हरे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय निमाय निताय जय निमाय निताय निमाय निताय जय निमाय निताय। जय जय निमाय निमाय निताय जय निमाय निताय निमाय जय निताय जय निमाय निताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत। कृष्णा। दंडवत सभी को दंडवत। जी दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी दंडवत सभी को दंडवत प्रणाम। हम मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्तिवांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मिलकर सारे बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के भगवत गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 31। पढ़ने से पहले हम भगवत गीता महात्म्य पढ़ेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहे भगवत गीता का महात्म्य? एनीबडी हु वांट्स टू रीड? कोई पढ़ना चाहता है आप में से? अभी सब म्यूट बैठे हुए हैं बिल्कुल। अंजलि माता। हरे कृष्णा अंजलि प्रभु जी दंडवत प्रणाम। राजपथ महात्म्य पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। ए- एक मिनट प्रभु जी, हाँ मैं देखती हूँ कहाँ है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप में से किसी को याद नहीं है भगवत गीता महात्म्य? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो मैसेज में आ गया। मैंने सेव रखा था बट मिल नहीं रहा
था, मैं रीड करती हूँ। इतने गीता दिन तक याद नहीं है। पूरा याद नहीं है प्रभु जी, कुछ कुछ इसमें मिस्टेक हो जाती है ऐसे। बस कीजिए, अब कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु बोलिए। जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं पढ़ लूं? अंजलि माता को बोला है माता जी आज पढ़ने दीजिए उन्हें। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए अंजलि माता। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यं पठेत् प्रयत पुमान् विष्णुपदं अप्रोति भय शोकादिवर्जित। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिनेमोचन पुंसाजलस्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नान संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे। या स्वयं पद्मनाभास्य मुखपद्मद्विनिसृत। भारतमृत सर्वसन्न विष्णुवक्त्रद्विनिसृत्रम। गीता गङ्गदोकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्त दुग्धगीतामृतं महात्म। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवदेवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य नाभानि यानि कर्माप्येने तस्य देवस्य शिव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रकेम तस्य देवस्य सेवा है, कर्मा प्रकेम प ये कम प्रकेम तस्य देवस्य सेवा। हरे जी कृष्णा। प्रभु। आभार और धन्यवाद। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 31। कल का श्लोक जो था 30, जिसमें भगवान ने कहा था, बड़ा सुंदर श्लोक था, हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आज श्लोक क्रमांक 31। ये मे मत मिदम नित्यम ये मे मतमिदं नित्यम् तिष्ठन्ति मानवा मनुतिष्ठन्ति मानवा सदावन्तो अनसूयन्तो सदा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। कर्म। कौन पढ़ेगा आप में से? हैंड रेज कीजिएगा, और जो कैमरा ऑन कर सकता है वो कैमरा भी ऑन कीजिएगा, ठीक है? पढ़िए पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। ये मे मतमिदं नित्यम् मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रयास हरे किया। कृष्ण, अच्छा प्रयास है। पढ़िए विधि माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत माता जी। ये मे मतमिदं नित्यं मनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्ते मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, नित्यम पढ़ने के बाद फिर मनुतिष्ठन्ति नहीं होगा, नित्यम अनुतिष्ठन्ति, ठीक है ना? या तो हम पढ़े ये में मत मिदम नित्य मनुतिष्ठन्ति। अगर हम नित्यम भी पढ़ रहे हैं और मनु भी पढ़ रहे हैं तो 2 बार मैं हो गया, ठीक है? हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स हु वांट टू रीड? पढ़िए करीना माता। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत दंडवत। ये मे मतमिदं नित्यं तिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। धन्यवाद। और कोई नहीं पढ़ना चाहेगा? और कोई? ठीक है, अनुवाद पढ़ते हैं। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर
इस उपदेश का पालन, इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवत गीता में मुख्य 5 विषयों की चर्चा है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। कौन कौन से 5 विषय हैं, कोई बता सकता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो स्टार्टिंग से ज्वाइन है वो बता सकता होगा। अंजलि माता, वो भी नहीं है क्लास में। मेहुल प्रभु, जी प्रभु जी। 5 विषय मुख्य हैं, कौन कौन से हैं भगवत गीता में? प्रभु जी अभी मैं ना यहाँ गाड़ी पे ड्राइविंग कर रहा हूँ। ठीक है, मंगला माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और बोलिए 5वां। करीना माता जी, आप बोलिए 5वां। भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म, 5वां कौन सा हुआ? जीव, जीव, आत्मा। जीव। सही, हाँ, जीव। ये 5 विषय हैं, इसमें से 4 शाश्वत हैं। ठीक है, कौन से 4 शाश्वत हैं? बोलिए मंगला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ईश्वर, प्रकृति और काल, जीव। ईश्वर, प्रकृति, जीव और काल, ये शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। क्योंकि दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को, ना त्वेह हम जातु ना सम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, या ये प्रकृति नहीं थी। तो यानी भगवान भी हमेशा से हैं, ईश्वर हमेशा से हैं, प्रकृति हमेशा से है, जीवात्मा हमेशा से है, काल हमेशा से है, कर्म, कर्म जो है, अगर हम अपने कर्मों को आज तक भोगते आ रहे हैं, जिस योनि में हम रहे उसमें हमने कर्म किए, उसका फल भोगने के लिए हमने नई योनि ली, फिर हम मनुष्य योनि में आए, फिर 84 के चक्कर में रहे। लेकिन अगर कोई भक्ति निष्काम कर्म करके पूर्ण कर ले, तो फिर वो कर्म बंधन से मुक्त होकर कहां चला जाएगा? भगवान के धाम चला जाएगा। तो यानी कि कर्म जो है वो बदलता रहता है। जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे, कर्म के बदले में कुछ ना कुछ चाहते रहेंगे, तब तक हम इस बंधन में फंसते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम निष्काम कर्म करेंगे कि जिसमें कोई कामना है ही नहीं, हम इससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 विषय हैं। अब यहां भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्म करते हैं। भगवान का आदेश क्या था? भगवान का आदेश क्या था? बोलिए विधि माता। अर्जुन अर्जुन जी के लिए कि युद्ध करो। हाँ, लेकिन कैसे युद्ध करो? अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर। मतलब कार्य मुझ में समर्पित करने हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान ये जानना है कि मेरे अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। ठीक है ना? लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्ध करो तो भगवान ने कहा, लेकिन कैसे युद्ध करो ये भी भगवान ने बताया। जो कल हमने एक बहुत सुंदर उदाहरण समझा था, क्या उदाहरण था, तात्पर्य में था, किसी ने अगर समझा हो ध्यान से तो?
बोलिए विधि माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, कोषाध्यक्ष का उदाहरण था। कोषाध्यक्ष का उदाहरण था कि कैशियर बैंक में बैठा हुआ है, बहुत सारे नोट गिन रहा है, लेकिन वो नोट उसके नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बैंक के अधीन है। वो किसी भी पर भी स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता कि ये नोट मेरे हैं। और अगर वो दावा करेगा तो क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा, चोरी हो जाएगी। ठीक है ना? और हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम सुबह से शाम तक? कौन बताएगा? चोरी कर रहे हैं ना। सारे एकदम ऐसे साइलेंट हो जाते हैं जैसे मैं कुछ आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे देखिए मेरा है, ये मेरा है, मतलब कुछ। हाँ, तो हम आउट मतलब हम चोरी कर रहे हैं ना, स्वामित्व का दावा कर रहे हैं ना कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे भैया, बाकी चीजें तो छोड़ दो। गुरु महाराज जी कहते हैं मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी मकान, मेरा दुकान, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, मेरा बैंक बैलेंस। अरे ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये क्या है? शमशान की अमानत है। जैसे ही शरीर से प्राण निकलेंगे, शमशान में जाकर इनको फूंक दिया जाएगा। तो स्वामित्व का दावा करना क्या सही है हमारा? और कौन कौन है जो नहीं करता स्वामित्व का दावा? कृपया हाथ उठाइए। सभी स्वामित्व का दावा करते हैं। इसीलिए हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि हम चोर हैं, इसीलिए हमारा मन शांत नहीं रहता। कहते हैं ना, मन शांत नहीं होता। बाकी सब तो ठीक है, मन शांत नहीं होता। अरे मन शांत होगा कैसे? हैं तो हम नौकर, बन रहे हैं मालिक, चोरी कर रहे हैं, आंख खुली और चोरी करनी शुरू कर दी। अब जब चोरी कर रहे हैं, चोर के अंदर कहीं ना कहीं वो रहती है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने चोरी किया, मैंने चोरी किया। जब हम सेवक बनकर दास की भांति कार्य करने लग जाएंगे, देखो मन कैसे शांत नहीं होता। कितनी बार माथा मार के देख लिया, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर वही गलती कर रहे हैं। अब यहां भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं, वो हमने कल जाना कि आदेश क्या है, और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का पालन करते हैं। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम सब में ईर्ष्या है। मैंने अभी रिसेंटली किसी से पूछा तो किसी ने माना नहीं, बोले नहीं मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है। लेकिन हम सब ईर्ष्या करते हैं, हम सब में ईर्ष्या है। अगर ईर्ष्या नहीं होती तो हम इस संसार में होते ही नहीं। हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, पता आपको? कौन कौन ये मानता है हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं? हाथ उठाइए। कैसे प्रभु जी, मैं समझा नहीं। हरे कृष्णा। समझाते हैं। जो मानता है हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं, हाथ उठाइए। लगभग लोग मान ही रहे हैं। जो नीचे वाले हैं, वो जब तक पहुंचेगी लेट हो जाएगी कहानी। हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हम उनके डिसीजंस के ऊपर एग्री नहीं करते। हम भगवान को देखते हैं कि भगवान तो कैसे हैं, हम भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते हैं। हम भगवान की तरह चाहते हैं कि जैसे भगवान स्वतंत्र हैं, क्योंकि भगवान ने हमें आंशिक स्वतंत्रता दी है, तो हम भी चाहते हैं। लेकिन हमारे को केवल आंशिक स्वतंत्रता है, कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल का हमारा कोई वो नहीं है। तो हम भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। और यहां कह रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं। अभी श्रद्धा तो हम में है, लेकिन श्रद्धा जो है ना, वो परिपक्व नहीं है। जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, वैसी श्रद्धा है। छोटी छोटी बात पे हमारी श्रद्धा हिल जाती है।
हमें अगर किसी को समझाना हो ना, लेक्चर करना हो, तो हम लेक्चर कर लेंगे, किसी को समझा भी देंगे। लेकिन जब हमारे जीवन में वो सिचुएशन आती है ना, जैसा कि कल पूजा शर्मा माता जी कह रहे थे, पता नहीं क्यों प्रभु जी क्या होता है, सब समझ में था, लेकिन जब वो सिचुएशन आई तो दिमाग की बत्ती गुल हो गई, और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं। इसीलिए हमें इस विज्ञान को, ये ज्ञान नहीं है, इट्स अप्लाइड साइंस, ये विज्ञान है। बोलिए सीमा माता जी, आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। तो वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। बोलिए जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। भगवान का जो भी उपदेश है, जितना भी वैदिक ज्ञान है, उसका सार क्या है? यही भगवान का उपदेश। और जब हम इसका पालन करेंगे तो हम क्या होगा? सकाम बंधन के कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, पता आपको। लेकिन हमारे मन में क्यों आता है कि भगवान सब कुछ सही नहीं करते? आ गई ना बात, हम भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब भगवान ही समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, जो कुछ करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो फिर हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी सिचुएशन जब बनती है तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का सत्य भी शाश्वत है। वेद कहां से निकले हैं? हमने पढ़ा था, पीछे पढ़ा था हमने, वेद कहां से निकले हैं? भगवान के श्वासों से निकले हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए दोबारा हो तो। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। जैसा मैंने पहले बोला कि विश्वास है, इसीलिए तो आगे भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन दृढ़ नहीं है। हमें क्या करना है? दृढ़ विश्वास रखना है। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण पर कोई श्रद्धा नहीं रखते। भगवत गीता की मार्केट में 658 से ज्यादा टीकाएं हैं। कितनी है? लगभग 650 से ज्यादा। अब हमें यही ही नहीं पता कि कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए। जब हम भगवत गीता ही सही नहीं पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब ये भगवान का ज्ञान है, भगवान ने कहा, ठीक है, भगवत गीता यानी भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, ठीक है। अब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति को करोड़ों रुपए का चेक मिला, ठीक है। पोस्टमैन को, एक व्यक्ति ने करोड़ रुपए का चेक दिया पोस्टमैन को, और उसे जाकर उसने क्या करना है? आगे देना है। उस चेक की वैल्यू करोड़ों रुपए है। कब तक रहेगी? जब वो जैसे चेक लेगा आगे उसको पास ऑन कर देगा, तब तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, वो पोस्टमैन उसके ऊपर अपने साइन कर देता है, और या कुछ इधर उधर कोई भी निशान कर देता है, तो उस चेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ना, बैंक उसे रिजेक्ट कर देगा। वैसे ही भगवान का ज्ञान है, जैसा एज इट इज भगवान ने दिया, प्रभुपाद ने उसे एज इट इज प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए हमें भगवत गीता कौन सी पढ़नी चाहिए? भगवत गीता यथारूप। इसके अलावा बहुत सी भगवत गीताएं जो हैं हमें नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान की परंपरा से चली आ रही है। एवं परंपरा प्राप्तम, हमने पहले भी समझा था, 4 प्रामाणिक परंपराएं हैं
जिसमें ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम आते हैं, जिसमें भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया था। आगे चलते चलते उसमें इस गुरु परंपरा के अंदर 32वें आचार्य हुए प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने ये जो परंपरा से चला आ रहा ज्ञान था उसे हमें एज इट इज दिया है। इसीलिए हमें ये भगवत गीता पढ़नी चाहिए। यहां पर ये बात वर्णित है, ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। कोई श्रद्धा ना रखने का मतलब वे उन्हें भगवान नहीं मानते, वे उन्हें समस्त कारणों का कारण नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि भगवान एक महापुरुष थे, 5400 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे, और फिर क्या हुआ, फिर एक उनके पैर में बाण लगा और वो मर गए। ऐसी भी बात करते हैं कुछ मूर्ख लोग कि भगवान मर गए। भगवान आते हैं, अपनी लीला संपन्न करते हैं, प्रकट होते हैं और अप्रकट हो जाते हैं। अभी सूर्य जैसा है वो है हमेशा, लेकिन इस समय के लिए अप्रकट है। इस समय कहीं और दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य है नहीं। इस समय न्यूयॉर्क में दिन है, इंडिया में रात है। वैसे ही भगवान किसी ना किसी धाम में, किसी ना किसी लोक में लीला कर ही रहे हैं। लेकिन कुएं के मेंढक को कुएं के बाहर का पता ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर एक कुआं है, कुएं के अंदर एक मेंढक है, वो बार बार उछल उछल कूद के देख रहा है, लेकिन उसको दिख क्या रहा है, पानी है बस। उसको ऐसा लगता है बस इतना ही पानी है। अब वो कभी बाहर समुंदर देखे तो उसे पता लगे कि समुंदर भी हो। समझ में आ रही है सबको ये बात? जी पूजा माता जी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। प्रभु जी, एक वीडियो मैंने देखा भी कुछ दिन पहले पहले भी देखा था मैंने। उसमें एक लड़की है, वो एक किसी विद्वान के साथ ना बहस कर रही है। शास्त्रार्थ जैसा होता है ना, वैसा बैठी हुई है और बहस कर रही है। कहती है कि भगवत गीता को आप केवल खोलिए, श्लोक खोलिए, आपके भगवान तो माता के गर्भ से पैदा होते हैं, तो वो फिर मतलब परमात्मा कैसे हो गए? उनके तो पैर में बाण लगा था और वो मर गए थे। और वो एक एक श्लोक में जहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं ना कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, जिसको मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो वो उसका उदाहरण लेके आगे बहस कर रही थी कि देखो, भगवान के भी तो जन्म होते हैं, भगवान भी तो मरते हैं, तो फिर वो परमात्मा कैसे हो गए? मतलब इतनी बहस कर रही थी, मुझे बदतमीज, मुझे मन कर रहा था थप्पड़ लगा दूंगी। देखिए, नुक्पा नाम अपराध होता है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। ठीक है, जी उसे हरि नाम लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे हरि नाम की महिमा नहीं बताई जाती। ठीक है ना? जी तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, ऐसे मूर्ख लोगों से बचना होता है। अब जहां तक रही दूसरी बात कि भगवान प्रकट होते हैं, तो भगवान भागवतम को ही उठा के पढ़े, जिसमें ऐसा वर्णन है कि पहले भगवान द्रौपदी माता के गर्भ में प्रकट नहीं हुए थे। सबसे पहले वो वहां पर प्रकट हुए थे चतुर्भुज नारायण रूप में, उसके बाद माता के गर्भ में गए। पहले भगवान चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए हैं। जी ठीक है ना? बहुत से लोग ऐसी भी बात करते हैं। अभी देखो, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी बात करेगा, आप बड़े ध्यान से समझना। मैंने एक दिन, मैं एक यूट्यूब पे सुन रहा था, तो एक व्यक्ति कहता है जब कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव की ही संतान से मैं मरूंगा, तो उसने उनको साथ में क्यों रखा? वो उनको अलग ही रख देता। समझ में आ रही है? क्योंकि वो क्या समझ रहे हैं कि भगवान तो केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही प्रकट होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं ना। नरसिंह जी भगवान के पिता क्या खंबा थे? वो तो जी खंबे से प्रकट हुए थे ना। जी और वराह भगवान जो हैं वो ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुए थे। जबकि भगवान समस्त कारणों के कारण है, भगवान किसी चीज में बंधे थोड़ी हुए हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है मूर्खों को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। जी ठीक है, अभी देखो मैंने वही बात बोली ना, जिसकी जितनी बुद्धि है वो उतनी ही बात समझेगा। कुएं के जी मेंढक के हिसाब से क्या है कि कुएं के अनुसार कुएं के बाहर कोई जीवन है ही नहीं। अभी जैसे मान लीजिए, आप में से कौन अमेरिका गया है? कोई अमेरिका गया है? ठीक है, और मान लीजिए हमारे पास इंटरनेट का भी सोर्स ना हो,
तो हम पूछें कि अमेरिका एग्जिस्ट करता है, तो कोई व्यक्ति कहेगा नहीं, अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं देखा। अरे भाई, तूने नहीं देखा तो फिर इसका मतलब क्या अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता? अभी उदाहरण के तौर पे मान लो मैं पूछूं निकिता माता से कि आपने आपको परदादा को देखा है? निकिता माता जी, आपने आपके परदादा को देखा है? तो आपके परदादा थे या नहीं थे? थे ना? कैसे पता चला? अनम्यूट करके बोलिए, कैसे पता चला? निकिता माता जी, अनम्यूट करके बोलिए, कैसे पता चला कि आपके परदादा जी थे? दंडवत। कैसे पता चला कि आपके परदादा जी थे? प्रभु जी, मम्मी लोग बताइए दादाजी को। ठीक है ना, माता पिता ही बताएंगे ना। वैसे ही किसी बच्चे से पूछा जाए भाई तेरा बाप कौन है, उससे पूछने की बजाय सारे गांव से पूछते रहो तेरा बाप कौन है, तेरा बाप कौन है, थोड़ी पता चलेगा। उसकी माँ से पूछ लो। वैसे ही अगर भगवान को जानना है तो अपने शास्त्रों से पूछ लो। अच्छा, शास्त्र खोल के कभी देखे नहीं तो कैसे पता चलेगा? शास्त्र खोल के देखो। तो अभी भागवतम में एक इतना बड़ा श्लोक है, इते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृगयंती युगे युगे। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं, कला अवतार, मनवंतर अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। अब हम शास्त्र खोल के नहीं देखे तो हम इसका दोष किसको मंडेंगे? यही स्थिति है। बहुत सारे लोग ऐसे, अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं किंतु कृष्ण पर कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। जब तक हम ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि कृष्ण कारणों के कारण हैं, तब तक हम सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है जो भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास कर ले। जो बात भगवान कह रहे हैं हम उसे दृढ़ता से मान लें, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भले ही वे इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। अभी देखिए, यहां भी ये चीज वाली बात आ रही है कि जैसे हमने आदेश सुने, कौन से आदेश सुने? कि भगवत गीता के अनुसार हमें भक्ति करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मिनिमम 16 माला जप करनी है। भले ही हम इन आदेशों का पालन अभी ठीक से नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम दृढ़ विश्वास रखेंगे तो हम एक ना एक दिन क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन जिनकी विश्वास ही नहीं है वो कभी भी नहीं कर पाएंगे, वो हमेशा सकाम कर्मों में फंसते चले जाएंगे। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णता पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। देखिए, यहां पर यह बात कही जा रही है स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग। जैसे अभी बहुत से लोग हैं तो सब 16 माला नहीं कर रहे, कोई 4 कर रहा है, कोई 8 कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, कोई ज्यादा भी कर रहा है। कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहा, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं उठ पा रहा, लेकिन वो इन नियमों से परेशान नहीं है। अभी देखो, कुछ लोग पता कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। उस दिन एक व्यक्ति मुझे मिला, कहता है अब रात को 4 बजे उठ के करते क्या हो? अभी उसको 4 बजे रात लगती है, कहता है खुद भी नहीं सोते और भगवान को भी नहीं सोने देते। उसने भगवान को अपना छोटा भाई जैसा मान लिया, या बड़ा भाई, जो भी मान रखा है। भी भगवान भी हमारे जैसे पंच महाभूत से बने हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसी उसकी स्थिति। तो जो इन नियमों से रुष्ट नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग पता क्या कहते हैं, वो इस तरीके भी कहते हैं कि भगवान कभी अपने बच्चों को भूखा देख के खुश रह सकते हैं? आप तो जब देखो व्रत ही करने लग जाते हो। भगवान थोड़ी अपने बच्चों को भूखा रखना चाहते। अपनी मन गढ़ंत फिलोसफियां बना रखी हैं।
जबकि शास्त्र ये कहते हैं, भागवतम का 5वां स्कंद 5वां अध्याय 1 श्लोक, आज भी गुरु महाराज जी यही कह रहे थे। ऋषभ देव जो भगवान के अवतार हैं, उन्होंने कहा कि हे मेरे पुत्रों, अपने 100 पुत्रों में से प्रभुपाद ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत महाराज जी को बुलाया और कहा, हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तपस्या करने के लिए। नायम देह देह भाजाम नर लोके, ये श्लोक जो है 5वां स्कंद 5वां अध्याय 1 श्लोक, ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला है? तपस्या करने के लिए, तपस्या करके अपनी सत्ता को शुद्ध करने के लिए। अभी जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप इस चीज को ऐसे समझिए, बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए। इस मनुष्य जन्म के अंदर अभी मान लीजिए किसी को एक फ्लैट लेना हो या एक घर लेना हो, उसके लिए वो सारा जीवन गधे की तरह मेहनत करता है, लोन लेता है, और लोन लेता है, फिर वो फ्लैट खरीदता है, उस पर लोन कराता है, जबकि यहां पर उसे कितना समय रहना है? कुछ ही साल रहना है। ठीक है ना? अभी मान लीजिए 25 साल में शादी हुई, 30 साल की उम्र में उसने एक फ्लैट लिया या एक बंगलो लिया, उसके ऊपर उसने 1 करोड़ का लोन ले लिया। अब वो हर महीने उसकी किस्त बन रहा है, 20-25 साल की उसकी किस्तें चलेंगी। जब तक किस्तें खत्म होंगी, या तो वो मर जाएगा, नहीं मरेगा तो उससे बड़ा कोई फ्लैट लेने लग जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, कितनी मेहनत करेगा, करेगा ना, एक भौतिक घर लेने के लिए, और जहां उसे कुछ समय तक रहना है। और यहां भगवान के धाम वैकुंठ में एक शाश्वत महल बनाना है, जहां पर जाकर कभी वापस ही नहीं आना। भगवान के धाम में जाकर जब हम अपना एक घर बनाना है, और जहां जाकर कभी वापस ही नहीं आना, और उसके लिए जब मेहनत करने की बात आती है तो अरे क्या जरूरत है भूखा रहने की? क्या जरूरत है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की? मन घड़ंत फिलोसफियां बना रखी हैं अपनी। इसीलिए हमें क्या करना है, इस लाइन को दोबारा पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों को पूर्णता पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, वो इस चीज की चिंता नहीं करता कि मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। इस मार्ग में अगर आपने थोड़ी सी भी उन्नति कर ली है, तो वो आपको बड़े से बड़े खतरे से बचा देगी। जैसा कि हमने पहले समझा, मान लिया किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करनी थी, उसने पढ़ाई शुरू की, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, 9th, 10th, 12th, एमबीबीएस। एमबीबीएस में भी अभी वो लास्ट उसकी क्लियर होने वाली थी और उसका शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में कहां से शुरू होगा? पहली बात तो गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसने ऐसे कर्म नहीं किए होंगे तो मनुष्य जन्म ही नहीं मिलेगा। मान लिया कि कुछ ऐसे कर्म कर भी लिए कि मनुष्य जन्म मिल रहा है, तो क्या होगा? तो भी क्या होगा? उसको पढ़ाई दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। बट अगर कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में चल रहा है, भले ही उसमें बहुत कमियां हैं, भले ही उसने बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की, उसने 0 से स्टार्ट की, उसे 100 तक जाना था और केवल वो 10 ही चल पाया, तो अगला जन्म क्या होगा? 11 से स्टार्ट होगा, मनुष्य योनि मिलेगी, किसी वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, उसे भक्ति करने का मौका दिया जाएगा। तो सोचिए ये मार्ग कैसा है, यानी इस मार्ग में कोई हानि है ही नहीं। प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोकों में ऐसा भी वर्णन आया है, इस मार्ग में हम आंख बंद करके भी दौड़ेंगे ना, तो भी चिंता का विषय नहीं है। ठीक है? समझ प्रभु में जी आ गया? फायदा, प्रभु जी फायदा ही फायदा है, हर फायदा तरफ ही से फायदा। कोई नहीं है। लेकिन एक बात देखो ना, इसके बावजूद भी इस फायदे को लेना कितने लोग चाहते हैं? एक दिन क्लास में आते हैं, फिर 2 दिन गायब, फिर 2 दिन क्लास में आते हैं, फिर गायब।
दुनिया जहान के सारे काम हमको जरूरी लगते हैं, लेकिन भगवान के विषय में सुनना जरूरी नहीं लगता। अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। विशुद्ध कृष्ण भावनामृत, प्योर, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल प्योर वाला। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। जय। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। बहुत से लोग सेशन में मैं देखता हूं ज्वाइंट हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों करते रहते हैं? टिकते क्यों नहीं है सेशन में? आप में से किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब सबको सब समझ में आ गया है। ठीक है, तो मैं एक दो प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, आप ध्यान से इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, हम सकाम कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हरि बोल। हम सकाम कर्मों के बंध से कैसे मुक्त हो सकते हैं? प्रभु जी, जब हम जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण भावना भावित होकर करें, अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करें, उससे कोई आशा ना रखें। नितेश प्रभु आप बताइए। हरे नितेश कृष्ण प्रभु। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हम हाँ, हमारा हर कार्य निष्काम भाव से करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा चौधरी प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे कि हम लोग एक रूल आपने बताया था ABCDE करके, तो जैसे हम लोग मतलब अपने आसपास में लोगों के संग, जो भक्तों के संग है उनके साथ करना चाहिए, अटेंटिव जो हम लोग को चैंटिंग वगैरह करना चाहिए, और भी जो भी ABCD का रूल है वो सारी चीजें हम लोग को फॉलो करनी चाहिए, तो हम लोग सकाम भक्ति कर पाएंगे, निष्काम भक्ति कर पाएंगे सो। अंजलि माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कि मतलब हम जो भी कर्म करते हैं उसके फ्रूट के बिना डिजायर किए कृष्ण को सरेंडर करके, और निष्काम भाव से, और ऐसे मतलब जैसे कि बिना स्वामित्व के भाव से कि मैं कर रहा हूँ। अगर हम सब कुछ कृष्ण को समर्पित करके करेंगे तो कृष्ण भावना भावित कर्म होगा, तो सकाम कर्म से ऐसे। विधि शर्मा माता आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान के उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते। और ईर्ष्या से रहित होकर। जी प्रभु। आप सबने प्रश्न का उत्तर दिया, लेकिन जिस कॉन्टेस्ट में प्रश्न पूछा जाता है ना, आप उसका उत्तर नहीं देते। आज हमने ये श्लोक किया तो आज के श्लोक से ये प्रश्न था, और आज का जो अनुवाद है वो क्या था? जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि आज के कॉन्टेस्ट में मुझे इसका जवाब देना था। जवाब आपके गलत नहीं थे, कहीं ना कहीं वो सही ही थे, लेकिन सकाम कर्मों के बंधन से हम कब मुक्त हो सकते हैं, हमने आज के श्लोकों के उसमें देना था। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए,
विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को कौन प्राप्त होता है? बोलिए विधि माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास करके भगवान के नियमों का पालन करता है। जो व्यक्ति नियमों से रुष्ट नहीं होता और निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, आशा और निराशा का विचार किए बिना, वो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। आज के अध्याय का जो नाम है वो है कर्मयोग। आज हमने 31वां श्लोक पढ़ा है। ठीक है, तो कल हम इसे आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। जब भी भगवत गीता पढ़ने बैठते हैं, साथ में हाइलाइटर लेके बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे? एक दो लोग तो हैं जो मुझे लगता है लेके बैठते हैं, बाकी सब नहीं बैठते। ठीक है, तो आज के सेशन को फिर हम यहीं विराम दें, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो। ठीक है, सभी मेरे साथ मिलकर वांछा कल्पतरुभ्यश्च